नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बुरखे को लेकर राजनीति करने वाली प्रियंका वाड्रा को मुस्लिम पत्रकार एबीपी की महिला पत्रकार यानी कि रूबिका लियाकत ने दिया है करारा जवाब। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा का कहना था कि स्कूल में लड़की को क्या पहन के जाना चाहिए, जीन्स, बुरका या बिकनी, ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, पर इसका करारा जवाब दिया है आज रूबिका लियाकत ने प्रियंका वाड्रा को। और रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके कहा है कि प्रियंका वाड्रा जी, आप तो लड़कियों को लड़ना सिखा रही थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से ना स्कूल में बिकनी चलेगी, ना पैंट और ना ही तो बुरखा, जिस तरीके से। और दूसरा ट्वीट किया है रूबिका लियाकत ने कि एक तरफ महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने की ढपली बजाने वाली ये खालाएं अब सामने आ गई हैं, जो खुद अपना दुपट्टा, अपनी साड़ी, मतलब अपने इन सब रीति रिवाजों को पीछे छोड़कर और आज महिलाओं, लड़कियों को किस तरीके से पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक में बुरके को लेकर अब लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है, छात्रों की लड़ाई अब राजनीतिक पार्टियों में आ चुकी है। तमाम कट्टरपंथी जो संगठन है अब इस पूरे मामले में आकर अपने हाथ सेक रहे हैं और तमाम बयानबाजी कर रहे हैं इस बुरखे के मामले को लेकर। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत जो निर्भीक एक पत्रकार है, उन्होंने एक सोशल मीडिया अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने सवेरे कहा कि मैं राजस्थान से आती हूं, जहां पर लंबे घूंघट की प्रथा है और जिस तरीके से दुपट्टा जो है वो आधा दुपट्टा घूंघट डालने में ही खत्म हो जाता है। पर राजस्थान में किसी भी परिवार ने स्कूल या कॉलेज से ये नहीं कहा कि आप इस दुपट्टे को, इस घूंघट को स्कूल के अंदर भी अलाउ कीजिए। इसी और दूसरी तरफ उन्होंने किया कि जिस तरीके से एक तरफ जो लोग हैं, अगर हम बाकी की महिलाओं को, जो बूढ़ी बुजुर्ग हमारी नानी दादियां हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो भारतीय लिबास में मिलेंगी और ऊपर से दुपट्टा या चादर ओढ़ के मिलेंगी, उन्हें शर्म। और इसी के साथ रूबिका लियाकत ने एक हैशटैग का इस्तेमाल किया है कि हिजाब नहीं किताब दो। जिस तरीके से आज एक बड़ा करारा जवाब दिया गया है प्रियंका वाड्रा को रूबिका लियाकत की तरफ से। ये जो जवाब दिया गया है, ये जो करारा जवाब दिया गया है, ये प्रियंका वाड्रा ही नहीं, ये तमाम उन कट्टरपंथियों के लिए जवाब दिया है रूबिका लियाकत ने, जो आज बुरके के इस मैटर को लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कि जहां आपको बताते हैं कि कर्नाटका में जैसे ही कुछ छात्र कॉलेज में कुछ बुरका डाल के पहुंची, तो उसके बाद इस चीज का विरोध हुआ कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज्यादा जरूरी है, बुरका आप अपने घर पर पहन सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में पहन सकते हैं। और ये छोटा सा बवाल जो है अब पूरे कर्नाटका में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर प्रियंका वाड्रा से लेकर रोहन गुप्ता और तमाम ऐसे लोग जो अभी तक इस बात का गीत गाते थे और ये कहा करते थे कि बुरका जो है वो हटना चाहिए, इससे निजात मिलनी चाहिए, आज वही लोग किस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम इस बुरखे के साथ है, ये छात्राओं की मर्जी है। प्रियंका वाड्रा ने तो ये तक कह दिया कि बिकनी भी अगर छात्राएं स्कूल में पहनना चाहती हैं तो ये उनकी मर्जी है, जींस पैंट जो भी पहनना चाहती हैं। पर इसके बावजूद लगातार अब सवाल यही उठ रहे हैं और प्रियंका वाड्रा की फजीहत की जा रही है कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके के कपड़ों के नाम प्रियंका वाड्रा ने गिनवाए हैं, ये पर्सनल लाइफ में ही कोई छात्रा या फिर जो भी स्टूडेंट है वो अपनी पर्सनल लाइफ में पहन सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रूबिका लियाकत ने तमाम उन कट्टरपंथियों को जवाब दिया है और बताया है कि स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में ज्यादा जरूरी है, कॉलेज में ज्यादा जरूरी है, उसके हिसाब से ही पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करने आए। और जिस तरीके से जो प्रथाएं हैं उनको पीछे रखें, यानी कि अपने घर, कॉलेज, अपने घर परिवार और कहीं पर भी आना जाना हो स्कूल के बाद वो इस तरीके के कपड़े पहन सकती हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो गैंग है, यानी कि जो लिबरल गैंग है या फिर कट्टरपंथी है, अब वो लगातार रूबिका लियाकत को निशाना तो बना रहे हैं। तो कभी कांग्रेस के नेता यानी कि रोहन गुप्ता जैसे लोग ये कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत जी, ट्वीट करने से पहले पढ़ लीजिए करिए कि स्कूल ने कहाँ लिखा है कि स्कूल के अलावा, यानी कि किस तरीके से मैटर को, पूरे मुद्दे को समझकर भी लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल का कहना है कि बुरखा ही बंद कर दे छात्राएं पहनना और कि वो अपने घर पर भी बुरखा ना पहने। किस तरीके से लोगों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और बार बार पे ये कहा जा रहा है कि स्कूल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। इसका जवाब देते हुए भी रूबिका लियाकत ने कहा है कि अगर आपको शर्मिंदगी फील हो रही है तो आप माफी मांग सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि स्कूल ने नहीं कहा है कि आप बाहर बुरका नहीं पहन सकते। स्कूल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज्यादा जरूरी है और यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से तमाम लोग हैं अब जो कट्टरपंथी हैं वो सामने आकर
आकर इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। यानी कि राना आयूब जैसे लोग जो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर घूमते हैं, आज वो भी बुर्के के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बुर्के को सपोर्ट करते हैं। तो जहां एक तरफ आधे से ज्यादा लोग रूबिका लियाकत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि रूबिका लियाकत एक सच्ची हिंदुस्तानी है और उन्होंने इस आवाज को उठाया है वो काफी ज्यादा बेहद तारीफ के लायक है। और इसी तरीके से जो और भी महिलाएं हैं उन्हें आगे आकर इसी तरीके से बयान देना चाहिए कि बुर्का या पढ़ाई में से क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और लगातार ये हैशटैग आज सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर चलाया जा रहा है कि हिजाब नहीं किताब दो। आपको बता दें कि जब प्रियंका वाड्रा से इस पूरे मसले को लेकर सवाल पूछा गया या फिर तमाम और लोगों से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये लड़कियों की मर्जी है और इसी तरीके से लड़कियां अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं। पर यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि किस तरीके से उस स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस स्कूल का कहना है कि सिर्फ उस स्कूल के लिए ही ये लॉ है, पर उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुर्के को लेकर आज से कई सालों पहले ट्वीट किया और कहा कि इस सारी प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, पर आज वही लोग पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं और अपने बयानों को ना मद्देनजर रखते हुए, ना याद करते हुए आज वो कुछ और ही गीत गान करते हुए नजर आ रहे हैं। राना आयूब जो 2020 की फोटो पोस्ट कर रही हैं, तो आज राना आयूब की भी जमकर खिंचाई सोशल मीडिया पर हो रही है और लोगों का कहना है कि अगर कम से कम राजनीति करनी है, प्रोपेगेंडा चलाना है, तो कम से कम फोटो तो नई खींच लेनी चाहिए थी राना आयूब को, जो आज खुद बुर्के को सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका के मैटर पर प्रोपेगेंडा चला रही हैं। और खुद राना आयूब की पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो वो कहीं पर भी बुर्का पहने नजर नहीं आ रही हैं। और यहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कट्टरपंथी है जो आज बुर्के के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर आज तालिबान का कब्जा है और वहां पर किस तरीके से अपनी मनमाने कानून तालिबान की तरफ से बनाए जा रहे हैं कि हर जगह पर कोई जींस नहीं पहन सकता और जो लड़के हैं वो जींस नहीं पहन सकते, महिलाओं को हर जगह पर बुर्का पहनना पड़ेगा। और वैसा ही हाल आज कुछ लोग भारत में बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि कभी वो तालिबान को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं तो आज वो उस बुर्के के मैटर को लेकर छाती पीटो आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जगहों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटका में ये बवाल मचा हुआ है, इसी के बीच कई घटनाएं भी देखने के लिए मिली है कि किस तरीके से जो लड़के हैं वो बुर्का पहनकर बीच में घुसकर हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और आज तमाम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से लोग इस पूरे मामले को लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं बुर्के के इस मसले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी लड़ाई को राजनीतिकरण किया जा रहा है इस मैटर का, और राजनीतिकरण यानी कि पार्टियां आपस में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां अगर कांग्रेस का स्टैंड देखा जाए तो वो लगातार यही कहना है कि जो लोग यानी कि जो छात्रा या फिर जो लोग बुर्के का सपोर्ट कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि तमाम ऐसे भी लोग हैं, अगर हम अजीत अंजुम या तमाम और लोगों की बात करें, संजय राउत से लेकर शिवसेना की बात करें, तो ये वही लोग हैं जो अभी तक ये कहते थे कि ये कुप्रथा है और इससे निजात मिलनी चाहिए भारत देश की लड़कियों को, क्योंकि ये एक कुप्रथा है। क्योंकि अगर संजय राउत के पुराने बयानों पर ध्यान दिया जाए, उद्धव ठाकरे के पुराने बयानों पर ध्यान दिया जाए, या फिर अजीत अंजुम जो आज बीजेपी को खिलाफ भी हमेशा प्रचार करते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग भी उनकी ऐसे ही दिखाई देती है, पर उसके बावजूद भी इनका अगर पुराने ट्वीट देखे जाए तो इन्होंने खुद बातों का जिक्र किया कि ये कुप्रथा है और इससे निजात दिलाना लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है। पर आज राजनीति के चलते इसी आज को यानी कि इस मुद्दे को लगातार राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार या तमाम और जो लोग हैं वो इस बात को लेकर अगर मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सच में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, स्कूल में पढ़ाई और यूनिफॉर्म ही ज्यादा जरूरी है, पर उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि कॉलेज की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो गलत है। नोटिफिकेशन में कहां लिखा हुआ है कि कॉलेज ने ये कहा है कि आप स्कूल के बाहर इस तरीके की चीजें नहीं पहनिए, आप अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनिए। आखिरकार मजहबी लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है बुर्के की इस लड़ाई को, इसको लेकर आज तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं देश और जनता की तरफ से। पर अगर कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में ये मसला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है और देखना अब अहम रहेगा कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या इस बात को लेकर, कर्नाटका की जो सरकार है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस मुद्दे को लेकर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ छात्राएं जो हैं वो अल्लाहू
अकबर के नारे लगाकर कह रही हैं कि हमें बुर्के के साथ ही स्कूल और कॉलेज आने दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र और बाकी के इनसे ज्यादा तादाद के जो छात्र हैं वो भगवा गमछा लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म ही ज्यादा जरूरी है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।